अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी चहरुम जमात के लिए और हमारे सबक का उन्वान है अददों का इल्म। यहाँ पर बेटा 3 हिंदसी अदद एयादा झैल की मिसालें हल कीजिए। अब यहाँ पर बेटा देखिए आपको कुछ एदाद दिए हुए हैं, अददी पट्टी दी हुई है। इसमें से अददी कार्ड इस्तेमाल करके 3 हिंदसी 10 अदद बनाइए और इन्हें पढ़िए। अब देखिए बेटा, याद रखिए कि सैकड़े के मुकाम पर सिफर नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से अदद बनेंगे देखिए बेटा, यहाँ पर हम लेंगे 321, 432, 543, कोई भी अदद बन सकता है ना बेटा। इसी तरह से आप और भी अदद बना सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सैकड़े के मुकाम पर सिफर नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 2, झैल के अदद हिंदसों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेटा 325, तो आप क्या करोगे, इसको हिंदसों में लिखोगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 पूछा गया है, झैल के अदद हिंदसों में लिखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, लफ्ज़ों में दिया हुआ है बेटा 102, तो आप इसको अदद में कैसे लिखोगे, पहले 1 लिखोगे, फिर सिफर लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 102। अब दूसरा सवाल पूछा गया है 320, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इकाई के मुकाम पर सिफर, दहाई के मुकाम पर 2 और सैकड़े के मुकाम पर 3। इसी तरह ये आपका हो गया 320, है ना बेटा। इसी तरह आपको और भी सवाल हल करना है। अब सवाल नंबर 4 पूछा गया है, तरतीबवार आगे के अदद लिखिए। अब यहाँ पर तरतीबवार आगे के अदद देखिए 399 लिखा हुआ है। अब इसके आगे 1 बढ़ेंगे तो होगा 400, फिर दूसरे बॉक्स में आप लिखोगे 401 और तीसरे बॉक्स में लिखोगे 402। इसी तरह आपके ये बाकी सवालात भी हल हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 5 दिया है, तरतीबवार पीछे के अदद लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है अदद 600। अब 600 के पीछे हम जाएंगे तो आएगा 599, 598 और 597। इसी तरह ये भी सवाल आपको हल करने हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 हिंदसी अदद और आपको यहाँ पर एक जदोल दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, जिसमें अलामतें हैं, अदद है और अददों का पढ़ना है। देखिए बेटा, अलामतें दी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर अदद दिया हुआ है 1000। तो हम लोग इसको कैसा पढ़ेंगे, जो सिफर है उसको इकाई मानेंगे, फिर दूसरे सिफर को दहाई मानेंगे, तीसरे सिफर को सैकड़ा मानेंगे और चौथा जो अदद है उसको हम 1000 मानेंगे। इसी तरह हम और भी सवालों को, अददों को पढ़ सकते हैं, है ना बेटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अलामतें देखिए, अदद पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में जो नज़र आ रहा है, देखिए ऊपर वाला पहला सवाल, यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 2 मोती है, दहाई के मुकाम पर 1 मोती है, सैकड़े के मुकाम पर 1 मोती है, फिर 1000 के मुकाम पर 2 मोती है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इकाई के मुकाम पर आप 2 लिखोगे, दहाई के मुकाम पर 1 लिखोगे, फिर सैकड़े के मुकाम पर 1 लिखोगे और 1000 के मुकाम पर 2 लिखोगे। इसी तरह आपका ये हो जाएगा 2112। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको। अब इसी तरह और भी सवाल आपको हल करने होंगे। यहाँ पर मश्क दी हुई है, दिए हुए अदद हिंदसों में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अदद आपको एक जदोल दिया हुआ है, जिसमें पहला जदोल का पहले हिस्से में बताया है अदद लफ्ज़ों में। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको लफ्ज़ों में लिखकर कुछ बताया हुआ है, जिसमें है पहला वाला 4005,
तो आप इकाई के मुकाम पर 5 लिखोगे, दहाई के मुकाम पर 0 लिखोगे, सैकड़े के मुकाम पर 0 लिखोगे, हज़ार के मुकाम पर 4 लिखोगे। तो यह आपका अदद बन जाएगा 4005। समझ में आ रहा है बेटा आपको? इसी तरह आपको सवाल पढ़कर और भी मश्क हल करनी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है, दिए हुए अदद पढ़िए, लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको कुछ अददी पट्टी दी हुई है, एक अददी पट्टी दी हुई है, उसमें कुछ अदद लिखे हुए हैं, है ना बेटा। इसको आपको क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। ये उम्मीद है मुझे आप कर लोगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, हर हिस्से को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करते हुए 4 हिंदी 5 अदद लिखिए और पढ़िए। अब यहाँ पर आपको देखिए एक शक्ल दी हुई है जिसके 4 ज़िले बताए हुए हैं। तो आप इसमें कैसे अदद बनाओगे? 4 हिंदी अदद बनेंगे इसमें 2, 3, 7, 6। अब बच्चों आप खाली जगह में लिखोगे 2, 3, 7, 6। समझ में आया बेटा? फिर ये यहाँ पर दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, ये आप करोगे। 5 हिंदी अदद का तारुफ। रेशमा, सबसे बड़ा 4 हिंदी अदद कौन सा है? नासिर, 9999। नरगिस, इसके आगे का अदद कौन सा है? आपा, करके देखेंगे। ये मालूम है ना, किसी अदद में 1 मिलाएं तो इसके आगे का अदद मिलता है। अब 9999 जमा 1 की खड़ी तरतीब में करेंगे। जमा 9 इकाई जमा 1 इकाई मिलकर 10 इकाई होते हैं। इससे 1 दहाई हासिल की बनती है। इसे दहाई के खाने में लिखेंगे। 9 दहाई और 1 दहाई हुई 10 दहाई। इससे 1 सैकड़ा हासिल का बनता है। इसे सैकड़ा के खाने में लिखेंगे। 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा मिलकर हुए 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ों का 1000, इसे 1000 के खाने में लिखेंगे। 1000 के खाने में 9 जमा 1 हुए 10, यानी वो अदद 10,000 है। इस 10,000 को यकजा करके इसे एक 10,000 कहेंगे। इसके लिए 1000 के बाईं तरफ एक नया मुकाम तैयार करेंगे। इसका नाम दाल है रखेंगे। दाल है बेटा, यानी 10,000 रखेंगे। लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिंदसों में लिखना। नंबर 1, 62,037। 2000 जमा 60,000 बराबर 62,000, यानी इसमें 6 10,000 और 2,000 है। इस अदद में सैकड़ा नहीं है, इसलिए सैकड़े के खाने में 0 लिखेंगे। सवाल नंबर 2 दिया है 70,206, यानी 70,000 का मतलब 7 10,000 होते हैं। इसके अलावा अदद में कोई और 1000 नहीं है और दहाई भी नहीं है, इसीलिए 1000 और दहाई के खानों में 0 लिखेंगे। 3 दिया हुआ है 30,001, यहाँ 30,000 का मतलब 3 10,000 है। इसके अलावा अदद में कोई और 1000 सैकड़ा और दहाई भी नहीं है, इसीलिए इन खानों में 0 लिखेंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.